रसिकपुर गांव में आनंद नाम का एक समोसे वाला रहता था। आनंद गांव में समोसे की छोटी सी दुकान चलाता था। आनंद के घर में उसके अलावा उसका एक बेटा भी था। दोनों लोगों के लिए समोसे की दुकान की कमाई काफी थी। आनंद की पत्नी सोनाली कुछ दिन पहले अपने मायके चली गई थी और तब से वह अकेले ही कौशिक की परवरिश कर रहा था। दोनों बाप बेटा शांति से जीवन बिता रहे थे। कौशिक 8वीं कक्षा में पढ़ रहा था और पढ़ाई में बहुत तेज था। बस इसी तरह उन लोगों का जीवन बीत रहा था कि तभी गांव में आनंद की दुकान के पास एक नई समोसे की दुकान खुल गई। पास के गांव से मोंटू नाम का एक व्यक्ति इस गांव में आया और उसने नई समोसे की दुकान खोली। आनंद ज्यादा लालची नहीं था, इसलिए उसने अपनी दुकान के पास एक और दुकान खुलने का कोई खास दुख नहीं हुआ। आनंद अपनी दुकान पर ग्राहकों से बहुत अच्छी तरह पेश आता था। एक दिन आनंद की दुकान पर गांव का एक व्यक्ति आया और बोला, हे आनंद भैया, ये नई दुकान खुली है, क्या तुम इस व्यक्ति को जानते हो? हमारे गांव का तो नहीं लगता। नहीं भैया, मैं तो इसे नहीं जानता। मैंने भी इसे पहली बार ही यहाँ देखा है। शायद पास के किसी गांव से यहाँ आया होगा। पर भैया, उसने तो तुम्हारी दुकान के साथ ही समोसे की दुकान खोल ली है। अगर तुम्हारी बिक्री पर इससे फर्क पड़ेगा तो। देखो भैया, भगवान की कृपा से मेरी दुकान गांव में बहुत पुरानी है और काफी लोग मुझे जानते भी हैं। मेरा गुजारा तो ठीक ही चल रहा है। अब बाकी जिसकी किस्मत में जो है उसे मिलने से कोई रोक नहीं सकता। मेरी किस्मत का जितना काम और पैसा होगा वो तो मुझे मिल ही जाएगा, इसलिए चिंता किस बात की। आनंद इसी तरह खुश रहा करता था और किसी चीज की ज्यादा चिंता नहीं करता था। कुछ दिन बीतने के बाद मोंटू ने अपनी दुकान पर समोसे मुफ्त में बांटने शुरू कर दिए। इस तरह लोगों को रिझाने के लिए वह तरह तरह के तरीके अपनाता रहता था। उसने अपनी दुकान पर शहर से लाकर कुछ खाने पीने की नई नई चीजें भी रखी हुई थीं। भाई, ये मोंटू की दुकान के समोसे तो बहुत ही बढ़िया हैं। मन करता है कि रोज ही उसकी दुकान पर जाकर समोसे खाया करें। हाँ बल्लू भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो। इसकी दुकान पर आकर समोसे न खाए जाए तब तक मन नहीं मानता है। गांव में सभी लोगों को इसके समोसे बहुत पसंद आ रहे हैं। देखो तो, इसकी बिक्री दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मोंटू की दुकान से जो लोग भी समोसे खाते थे वो उसी की दुकान पर समोसे खाना पसंद करते, क्योंकि उसकी दुकान के समोसों का स्वाद लोगों को बहुत अच्छा लगता था। देखते ही देखते आनंद की दुकान की बिक्री कम होने लगी। अब आनंद को चिंता सताने लगी कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसका घर चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। आखिर घर खर्च की पैसे और बेटे की पढ़ाई का खर्च आएगा कहाँ से? आनंद काफी चिंतित रहने लगा। इसी चिंता में वह एक दिन घर पर उदास बैठा कुछ सोच रहा था। तभी उसका बेटा कौशिक वहाँ आता है और कहता है, क्या हुआ पिताजी, आप ऐसे उदास क्यों हैं? कोई परेशानी है तो मुझे बताइए। नहीं बेटा, कोई परेशानी नहीं है, तुम चिंता मत करो। आनंद कौशिक से कुछ नहीं कहता, परंतु कुछ दिन बीत जाने के बाद गांव के एक व्यक्ति से कौशिक को पता चलता है कि उसके पिताजी की दुकान के पास एक नई समोसे की दुकान खुल गई है, जिसकी वजह से उन लोगों की दुकान की बिक्री बिल्कुल कम हो गई है। अब कौशिक समझ जाता है कि उसके पिताजी क्यों परेशान थे। कौशिक काफी समझदार लड़का था, वह काफी सोचता है। आखिर पिताजी कितने सालों से समोसे बना रहे हैं और उनके बनाए हुए समोसे तो सभी को पसंद भी आते हैं। उनकी दुकान अच्छे खासे चल रही थी। फिर ऐसा क्या है नई समोसे की दुकान में जो सभी लोग वहीं समोसे खाना पसंद करते हैं? तब कौशिक ठान लेता है कि वह अपने पिताजी की यह परेशानी जरूर दूर करेगा। मोंटू की समोसे की दुकान पर काफी भीड़ लगी हुई थी। कौशिक वहां आकर गौर से ग्राहकों को समोसे खाते हुए देखता है और सोचता है, सब लोग तो बहुत मजे लेकर समोसे खा रहे हैं। आखिर इसकी दुकान के समोसों में ऐसी क्या बात है? इस दुकान पर समोसों में लोगों को कुछ ऐसा स्वाद मिल रहा है जिससे कि इसकी दुकान इतनी चल रही है। मुझे पता लगाना होगा कि इसके समोसों में क्या खास बात है। कौशिक खिड़की से छुपकर मोंटू को समोसे बनाते हुए देखता है। कौशिक बहुत गौर से मोंटू को देख रहा था। उसने समोसों में सड़ी हुई चीजें डाली, जो कि हर जगह समोसों में डाली जाती हैं। परंतु आखिर में उसने नीचे से एक पीला डिब्बा निकालकर उसमें से कुछ पाउडर सा समोसों में डाला और वो डिब्बा छुपाकर नीचे ही रख दिया। ये सब देखकर कौशिक को कुछ अटपटा सा लगा।
वो मन ही मन सोचने लगा, यदि सारी सामग्री ऊपर